यूपीएससी हमसे 2024 में पूछता है भाई, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एस एक्सपीरियंस एस सनलाइट इज मोर ऑफ मोर ऑफ मोर ऑफ 12 आवर मोर देन 12 आवर। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैप्रिकॉन तो होगा नहीं, आर्टिक सर्कल भी नहीं होगा, कैप्रिकॉन भी नहीं होगा, क्योंकि कैप्रिकॉन वो अलग अलग है। और इक्वेट, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, है ना। ओनली टू, बी आंसर है इसका, डी 2 और 4 आर्टिक सर्कल में भी। ठीक है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर इन द लॉन्गेस्ट डे सेकेंड हाफ ऑफ जून। इसका 2022 वाले का बी। 5 सेम क्वेश्चन पूछा था, 29 का बी। ठीक है। अरे भाई लगातार क्वेश्चन पूछा है यार। डज नॉट द सन डज नॉट सेट बिलो द होरिजन ऑफ आर्टिक डज नॉट सेट बिलो द होरिजन ऑफ सेट बिलो मतलब समझे क्या होता है। शाइन वर्टिकली ओवरहेड ऑन इक्वेटर, शाइन वर्टिकली ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कप। ये दो हटा दो, दो को तो हटा दो आप, तो ये आंसर है 19 वाले का ए। ठीक है। दिस इज फेयरली इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन ऑब्जर्वेशन। वी लिव इन नॉर्थन हेमिस्फीयर क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वी नो दैट June 21 fall summer when day is longer than night. This this means Tropic of Cancer is correct. Thus option B and D. ठीक है। Also we know that days and night always on 12 hour, 12 घंटे का फर्क होता है। Length of the day is increasing on equator toward the pole. Length of the day increasing from equator toward the pole. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक बात और ये बता दूं मैं आपको, आर्टिक सर्कल पे ना सूरज नहीं डूबता 24 घंटे। ठीक है, ये भी बात सही है। लिखा तो है डज नॉट सेट बिलो एट हॉरिजन एक आर्टिक। ठीक है। सन डज नॉट सेट बिलो एट हॉरिजन। ठीक है। अभी ये वाला देख लेते हैं। ये वाला ठीक हो गया, थैंक यू यार। 3 क्वेश्चन भाई, बहुत खुशी हो रही है इस क्वेश्चन को देख सही करके मुझे। इक्वेटर डज नॉट एक चीज़ और देख लो। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ती है। दिन की लंबाई इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ती है 21 जून को। ठीक है। इक्वेटर डज नॉट एक्सपीरियंस मोर देन 12 आवर। इक्वेटर डज नॉट एक्सपीरियंस मोर देन 12 आवर सनलाइट, कभी भी नहीं होती है। यहाँ पर दिन रात बराबर ही होता है। इट डज नॉट एक्सपीरियंस। ठीक है। 21 जून का सीन नहीं है यहाँ पर। ऑन 21 जून सन डायरेक्टली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, they experience more than 12 hour. The region is 12 sunlight. In southern hemisphere 21 जून विंटर सोल्स्टिस होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न does not experience more than 12 hour sunlight. Most sunlight. Tropic of Capricorn get less than 12 hour sunlight. ठीक है, थैंक यू। ठीक है। इन सदर्न हेमिस्फीयर 21 ये विंटर सोलिस्टिस होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट एक्सपीरियंस मोर देन 12 आवर लाइट, 12 आवर सनलाइट। ट्रॉपिक ऑफ, यार सिंपल सी बात है, जो वहाँ 21 को क्या होगा, वो सूरज की तरफ टिल्ट होगा तो 12 घंटे ज़्यादा लाइट हो जाएगी और आर्टिक में खुशहाली बन जाएगी, सूरज ही नहीं डूबेगा, लोग मज़े से नाचेंगे। और ये तुम्हारा इसका ले लीजिए। अब विंटर सॉल्स्टिस ले लीजिए। यूपीएससी ने यार 3 बार क्वेश्चन पूछा है, ये पूरा PYQ है भाई। आप विंटर ले लीजिए तो विंटर सॉल्स्टिस होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 12 घंटे से ज़्यादा लाइट होगी और अंटार्कटिका में तो सूरज नहीं डूबेगा, लोग मज़े से नाचेंगे। ऑन जून 21 आर्टिक सर्कल एंड ऑल द रीजन ऑफ नॉर्थ एक्सपीरियंस मिडनाइट। ठीक है। मिडनाइट सन 24 घंटे डे लाइट। आर्टिक सर्कल मान लीजिए
ठीक है। समर एंड विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस मान लीजिए 21 से 22 जून को पड़ता है। सन डायरेक्टली ओवर ऑन ट्रॉपिकल कैंसर। लॉन्गेस्ट डे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 24 आवर डे लाइट होती है तुम्हारा उस पर, 24 आवर डे लाइट होती है तुम्हारा उस पर आर्टिक पे। विंटर बिगिन हो जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में। विंटर सोलिस्टिस मान लीजिए आपका 21 दिसंबर 22 से सन डायरेक्टली ओवरहेड, सन जो सूरज होता है डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, है ना। लॉन्गेस्ट डे ऑन सदर्न हेमिस्फीयर 24 आवर डे लाइट ऑन अंटार्कटिका। ठीक है। इक्विनॉक्स इकोनॉक्स एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना होती है जो साल में 2 बार होती है, मार्च और सितंबर के आसपास। इस दिन और रात लगभग एक बराबर होते हैं पूरी दुनिया में। अरे वाह मेरी जान, इक्विनॉक्स है भाई। आज तो सोचो पृथ्वी अगर सूरज के चक्कर लगा रही है, जब पृथ्वी ऐसी पोजीशन में हो कि उसका एक्सिस ना तो सूरज की तरफ झुकता हो ना उससे दूर जाता हो, तब दोनों हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी एक बराबर होगी, इसी को इक्विनॉक्स कहते हैं। जब सूरज की रोशनी एक बराबर होती है इसी को इक्विनॉक्स कहते हैं। वाह भाई वाह। अब इक्विनॉक्स भी 2 टाइप के होते हैं। वर्नल इक्विनॉक्स, ये मार्च 21 के 22 को पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग ऋतु चालू हो जाती है, क्योंकि स्प्रिंग बढ़ जाती है लोगों के अंदर। और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम चालू हो जाती है। और ये और एक इकोनॉक्स जिसे ऑटोनॉमल इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये 23 सितंबर को पड़ता है। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम चालू हो जाती है, सर्दी चालू हो जाती है, और सदर्न में स्प्रिंग चालू हो जाती है। अब देख लीजिए अब जो लिखा हुआ है इसमें से पढ़ लेते हैं। मार्च 21 को होता है, और इस दौरान ना सबसे ज़्यादा जो सन होता है वो इक्वेटर पर वो पूरी तरह इक्वेटर पर ओवरहेडेड होता है। ये होता है मार्च 21 को और मार्च 22 को। इक्वेटर पूरे वर्ल्ड वाइड 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। मार्च ट्रांजिशन बिटवीन, ये ट्रांजिशन बोलते हैं जैसे समर से विंटर की ट्रांजिशन। इक्विनॉक्स आर सिग्निफिकेंट फॉर मॉनसून विंड, फार्मिंग साइकिल एंड रिलीजियस फेस्टिवल। इक्विनॉक्स होता है जब बहुत ज़रूरी होता है मॉनसून के लिए, फार्मिंग साइकिल के लिए और रिलीजियस फेस्टिवल के लिए। मार्च में मान लीजिए 21 और 22 जिसे बोलते हैं तुम्हारा वेरनल इक्विनॉक्स। इसमें इस टाइम क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चालू होती है, सदर्न में ऑटम चालू होती है। फिर उसे एक होता है 22 सितंबर 23 सितंबर को। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान नॉर्दर्न इंडिया में ऑटम चालू होती है, सदर्न में होती है स्प्रिंग चालू। मिडनाइट सन एंड पोलर नाइट फिनोमिना। मिडनाइट सन continuous daylight for 6 months in summer at pole, and polar night continuous darkness of 6 months in polar in winter। जो मिडनाइट सन होगा ये होगा नॉर्वे आर्टिका। मिडनाइट सन और पोलर नाइट दोनों फिनोमिना अर्थ के पोलर रीजन पर होते हैं, आर्टिक और अंटार्कटिका पे, सर्कल के आसपास। आइए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। कहानी ध्रुव और अंटार्कटिका की कहानी। अरे वाह। एक बार ध्रुव नाम का लड़का नॉर्थ पोल पर घूमने गया। नॉर्थ पोल को आर्टिक कहते हैं, आर्टिक। वहाँ उसने देखा कि रात के 12 बजे सूरज आसमान में चमक रहा है। उसने सोचा ये कैसे हो सकता है। तब गाइड ने बताया मिडनाइट सन, आधी रात का सूरज। जब समर ऋतु आर्टिक में जब समर ऋतु आर्टिक या अंटार्कटिक रीजन में होती हैं, जब समर ऋतु आर्टिक या अंटार्कटिक रीजन में होती है तो अर्थ का टिल्ट 23.5 डिग्री की वजह से सूरज बिल्कुल सेट नहीं होता, लगभग 24 घंटे एक जैसा रहता है। नॉर्थ पोल में आर्टिक में ये मई से जुलाई तक रहेगा। जुलाई तक सूरज कभी नहीं डूबेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तब नॉर्थ पोल में सूरज की तरफ, जब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका होता है, इस वजह से 24 घंटे लाइट रहती है। अब पोलर नाइट, जब वही जगह सूरज से दूर हो जाती है तो 24 घंटे अंधेरा रहता है। नॉर्थ पोल में नवंबर से जनवरी तक सूरज उगता नहीं है। अरे वाह। अब देख लीजिए आप, अब अगर आर्टिक में हो आप तो आपका सूरज उगेगा केवल मई से लेकर जुलाई तक, है ना। और अगर आप अंटार्कटिक में हो तो आपका सूरज नहीं उगेगा मई से लेकर जुलाई तक। अगर आप अंटार्कटिका में हो तो आपका सूरज उगेगा
आपका सूरज उगेगा नवंबर से जनवरी तक, और नवंबर से जनवरी तक आर्टिक में भाई बिल्कुल सर्दी रहेगी एकदम कड़ाके वाली, भाई तब मज़ा आ जाएगा फिर तो। ठीक है, इक्विनोक्स ये मिडनाइट देख लिया, कंटिन्यूस ठीक है। पोलर नाइट 6 महीने रात। रीजन, क्योंकि अर्थ भाई 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इंश्योर दैट रीजन बियॉन्ड 65 डिग्री लैटिट्यूड एक्सपीरियंस एक्सट्रीम, क्योंकि इससे क्या होता है साढ़े इतना मान लीजिए स्ट्रॉन्गर क्लोज टू पोल। ठीक है, अ वेरिएशन ऑफ डे एंड लेंथ विद लैटिट्यूड, इक्वेटर पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे दिन लाइट रहती है, 12 घंटे लाइट रहती है पूरी पूरी साल। ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक मान लीजिए 23.5 डिग्री, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे स्लाइट वेरिएशन होती है, लंबे दिन होते हैं समर में। मिड लैटिट्यूड 30 से 60 मान लीजिए नोटिसेबल सीजनल वेरिएशन, यहाँ सीजनल वेरिएशन होती है भाई नोटिस में, मतलब या तो दिन जल्दी उग जाएगा, या फिर रात जल्दी, या तो दिन जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं तो रात जल्दी खत्म हो जाएगी। पोलर में एक्सट्रीम वेरिएशन, यहाँ मिडनाइट सन एंड मिडनाइट पोलर फिनोमेना होता है। डे लेंथ, दिन की लेंथ डिपेंड करती है कि आपका लैटिट्यूड कौन सा है, और आप अर्थ का टिल्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सुन लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। ट्रॉपिक नॉर्थ मोस्ट पॉइंट वेयर द सन अपीयर, मतलब सबसे ज़्यादा वो पॉइंट जहाँ पूरा ओवरहेड होता है समर, जून सोलिस्टिस में या समर सोलिस्टिस में। इंडिया, मैक्सिको, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, चाइना एंड अदर। इंडिया मैक्सिको ड्रग कार्टल, इजिप्ट पिरामिड, सऊदी अरब मक्का, चाइना नूडल। ट्रॉपिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है दिसंबर सोलिस्टिस में। ये ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, मेडागास्कर। सिग्निफिकेंस, डेंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन इन्फ्लुएंस मॉनसून एंड डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, डेंस ट्रॉपिकल। सन डिक्लाइनेशन एंड इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, देखते हैं, एक सेकंड रुको। सन डेक्लिनेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। सोचो पृथ्वी एक गोल फुटबॉल जैसे सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन ये फुटबॉल थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है, 23.5 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री टिल्ट है फुटबॉल, है ना। इस वजह से जब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है तो सूरज की किरणें अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर सीधा पड़ती हैं। इसको सन डिक्लिनेशन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? लैटिट्यूड वेयर सन इज डायरेक्टली ओवरहेडेड एट नून, मतलब ऐसा लैटिट्यूड मान लीजिए जो सन के बिल्कुल सामने होगा दोपहर के टाइम पर। सन डिक्लिनेशन क्या होता है? सन डिक्लिनेशन एक एंगल होता है जो बताता है कि सूरज किस लैटिट्यूड पर बिल्कुल सीधा ऊपर ओवरहेडेड है, मतलब बताता है कि सूरज किस लैटिट्यूड पर बिल्कुल सीधा ऊपर है। ठीक है, सन डिक्लिनेशन एक एंगल होता है जो बताता है कि सूरज किस लैटिट्यूड पर बिल्कुल सीधा ऊपर ओवरहेडेड है। जब सूरज इक्वेटर पर होता है तो डिक्लिनेशन 0 होता है। जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो 23.5 डिग्री डिक्लिनेशन होता है। जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो 23.5 डिग्री साउथ होता है, कि ऊपर होता है। ये डिक्लिनेशन प्लस या तो ये होता है 0 पॉइंट, ये प्लस 23 होगा या -23 होगा। क्लाइमेट पे इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? सीजन चेंज होते हैं। अगर सूरज डिक्लिनेशन नॉर्थ में है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ जाए, और जब सूरज साउथ में है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो वहाँ समर होता है। डे लेंथ, सूरज जहाँ ओवरहेड होता है वहाँ दिन बढ़ जाता है, और जहाँ दूर होता है वहाँ दिन छोटा हो जाता है। हीट डिस्ट्रीब्यूशन, सूरज के एंगल के अनुसार हर रीजन में अलग अलग अमाउंट की हीट मिलती है, जिससे क्लाइमेट जोन बनते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर रीजन। 21 जून को सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। ठीक है, सूरज में गर्मी की पीक होती है। ठीक है भाई, ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, या तो प्लस 23 होगा, जब प्लस 23 होगा तो कैंसर, और जब -23 होगा तो कैप्रिकॉर्न। ये सीजन को इफेक्ट करता है, क्लाइमेट जोन इफेक्ट करता है, सोलर इंसोलेशन इफेक्ट करता है, डे कंट्रोल एंड टेम्परेचर वेरिएशन शिफ्ट ITCZ को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग मानसून। ठीक है भाई, जब ITCZ को इफेक्ट करेगा तो मानसून को भी करेगा। लेंथ ऑफ शेडो एंड डिफरेंट लैटिट्यूड ड्यूरिंग ईयर। इक्वेटर, शेडो रिमेन शॉर्टेस्ट
एट मून, नो शेडो ऑन इक्विनेक्स। तो शेडो के बारे में इसने क्या लिख रखा है, इक्वेटर पे शेडो शॉर्टेस्ट होती है। जब इक्वेटर पे हो, जब आप 12 बज रहे हैं तो मतलब नून है तो कोई शेडो नहीं, तो शॉर्टेस्ट होगी। अगर इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स मतलब बिल्कुल सीधा इक्वेटर पे है, तो कोई शेडो नहीं होगी। ट्रॉपिक शेडो वेरी, ट्रॉपिक्स पे शेडो वेरी करती है लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग अपोजिट विंटर। पता नहीं क्या बोल रहा है। मिड अटलांटिक शेडो सिग्निफिकेंटली चेंज, जो मिड लैटिट्यूड होता है यहाँ शेडो चेंज होती रहती है सीजन के तहत। पोल्स ड्यूरिंग पोल नाइट शेडो नॉन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग मिडनाइट सन एक्सट्रीमली लॉन्ग, यूज एंशियंट टाइम कीपिंग सनडायल। देखो अब इक्विनॉक्स के टाइम पर पढ़ लेते हैं भाई जो लिखता है। सूरज सब जगह एक जैसा नहीं चमकता और उसकी रोशनी हर जगह एक जैसे परछाई नहीं बनाती। चलो एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। शैडो की परछाई वेवलेंथ और लैटिट्यूड सीजन के साथ। अमन इक्वेटर पर रहता है। बेला रहती है तुम्हारा कैंसर में, और चिमने, अरे नहीं, अमन रहता है इक्वेटर 0 पे, बेला रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, चिमने रहता है 28 नॉर्थ दिल्ली में, और ये देव रहता है आर्टिक सर्कल में 66.5। सूरज के एंगल में फैक्टर, जितना ज़्यादा वर्टिकल सीधा एंगल होगा उतनी ही छोटी शैडो बनेगी। इस इक्वेटर पर सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, जेनिथ बोलते हैं, जेनिथ सबसे छोटी शैडो होती है। पोल के आसपास भाई रात में तो बनती नहीं है, शैडो सबसे लंबी होती है, ठीक है। अब समर सॉलिस्टिस में ले लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज ऊपर होता है, दिल्ली और ट्रॉपिक कैंसर पर शैडो छोटी होती है, ठीक है। जहाँ सूरज ऊपर होगा वहाँ कम शैडो होगी। आर्टिक, तभी तो रात में ज़्यादा लंबी बनती है। आर्टिक सर्कल में कभी कभी 24 घंटे सूरज दिखाई देता है ना। विंटर सॉलिस्टिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज नीचे होता है, बहुत लंबी शैडो होती है। और आर्टिक सर्कल में कभी कभी सूरज दिखाई नहीं देता। तो इक्वेटर पर हर सीजन में लगभग सेम शैडो होती है, क्योंकि सूरज ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब इक्वेटर पर समर में ले लीजिए शॉर्ट शैडो, विंटर में ले लीजिए शॉर्ट शैडो। अब समर में ले लीजिए 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ले लीजिए यार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में शॉर्ट और लॉन्ग में, क्योंकि बिल्कुल ऊपर होता है ना। और 66 पे समर में भाई पूरे दिन शैडो रहती है। सिंपल सी बात है, हो गई पूरी ख़त्म। अब आप ये ले लीजिए, क्योंकि मैं बताता हूँ आज से, इक्वेटर पे जहाँ सूरज रहेगा ना वहाँ कम शैडो बनेगी, इसलिए एक्विनॉक्स पे इक्वेटर में 0 शैडो बनती है। ट्रॉपिक में शैडो वेरी करती है, क्योंकि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में समर सॉलिस्टिस के टाइम पर बिल्कुल कम शैडो बनेगी, और विंटर सॉलिस्टिस के टाइम पर लंबी शैडो बनेगी। और आप आर्टिक में ले लीजिए, जब आर्टिक में रात होगी तो भाई शैडो बनेगी ही नहीं, है ना। ड्यूरिंग पोलर नाइट शैडो पोलर नाइट में शैडो नहीं बनेगी, है ना। जब पोलर नाइट में शैडो बनेगी ही नहीं, ठीक है। 6 महीने, अभी मान लीजिए अंटार्कटिका और आर्टिका में 6 महीने लोग अपनी परछाई देखते हैं और 6 महीने लोग अपनी परछाई नहीं देखते, ठीक, ये हो गया। अब मिड लैटिट्यूड में शैडो चेंज होती रहती है सीजन के टाइम पर। आर्टिक मान लीजिए 66.5 नॉर्थ, और अंटार्कटिका मान लीजिए ऐसी सेम लैटिट्यूड साउथ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, समझ में आ गया, मिड लैटिट्यूड, ठीक है। थैंक यू।